जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर स्कीम लाया गया था, अब इसको रद्द करने की मांग हो रही है। जेडीयू के नेता हैं, उनकी पार्टी है जेडीयू के नीतीश कुमार के। जब बीजेपी के बुरी तरह से हार होती है और उनका गठबंधन जब एनडीए बनता है तो आकलन किया जाता है था हार किस वजह से हुआ था। तो दोस्तों, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, बहुत सारे स्टेट में लड़के इंटर पास करके ही डिफेंस में जाना चाहते हैं, डिफेंस में करियर बनाना चाहते हैं और जाकर अपना डिफेंस में जाकर करियर बनाकर देश की सेवा करना चाहते हैं और चाहते हैं तो मातृभूमि पर अपना तन मन लगाकर देश की सेवा करें और अपने देश को खुशहाल रखें। कितने भी कठिन परिस्थिति आए, अपने देश की सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे, कसम भी खाते हैं। और इस बार जो हार हुई है, कैसे कैसे मिलजुल कर सरकार बनी है, तो उसमें आकलन ये किया गया है तो क्यों इतना कम सीटें आई है बीजेपी की और एनडीए की। पिछली बार अधिक सीट आया था, सिर्फ बीजेपी का ही 303 आया था, इस बार 240 या 41 पर रह गई है। तो जब जेडीयू के नेता नीतीश कुमार और रेड्डी जी बताते हैं कि हम उस राज्य से आते हैं जहां के लड़के अपना अधिकतर 80% युवा सेना की तैयारी करते हैं, उन्हीं लोगों का आक्रोश की वजह से ये सब हुआ है। और बड़े बड़े अधिकारी हैं रैंक पर जो हैं, वे भी बता रहे थे ये स्कीम गलत है। वे जो नॉर्मल एक अग्निवीर है और एक पक्का नौकरी करने वाला दोनों जवान हैं, यदि दोनों जवान की दुर्भाग्यवश से शहीद हो जाते हैं तो जो पहला पक्की नौकरी वाले सैनिक हैं उनको हर चीज़ मिलेगा, उनको नौकरी भी मिलेगा, उसके बाद शहीद का दर्जा भी मिलेगा, हर तरह का मिलेगा। लेकिन एक अग्निवीर को शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा और उसको 4 साल के बाद निकाल दिया जाता है। पहले तो इतना मेहनत करने के बाद अब ग्राउंड पर देख रहे हैं इतने भाई लोग हैं, ये सब जून की छुट्टी हुई है तभी दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। जब से अग्निवीर स्कीम लाया गया, यहाँ पर सभी भाई छोड़ दे रहे हैं, रनिंग छोड़ दिए हैं, आकर दूसरे जॉब में लग गए हैं, कुछ ना कुछ अलग तरह से करने लगे, क्योंकि उन लोगों को पक्की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, 4 साल के लिए नहीं। और सरकार को इस बार जिस तरह बोला गया है अग्निवीर को समाप्त किया जाएगा और 17.5 से लेकर अब 23 किया जाएगा, जो पहले था 17.5 से लेकर 23 वर्ष, तो वे अब नियम लाया जाएगा। पता ना कब लाया जाएगा, कब नहीं लाया जाएगा क्या। और जो 25% था इसको 50% बोला जा रहा है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए और सरकार को ये सोचना चाहिए तो देश के सैनिकों के साथ खिलवाड़ उनके भविष्य के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके हर मापदंड को जब अग्निवीर स्कीम लाया गया था, जो 2020 में एग्ज़ाम 19 में एग्ज़ाम हुआ था लास्ट दिसंबर में, और जब 20 आ जाता है कोरोना काल, तो उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाती है 2 सालों के लिए। लेकिन चुनाव है वो नहीं रोका जाता है और सेना के जितने होने वाले थे पेपर उसको रोक देना, उसके बाद से जो स्कीम लाया गया था उसके बाद सभी रद्द कर दिया जाते हैं। उसमें ये था तो पेपर दिए रहते हैं कितने भाई, उसके बाद से फिजिकल निकाले रहते हैं, हर चीज़ मापदंड पूरे कर लिए जाते हैं। 15 लाख युवाओं ने और दिखा दिया और पूरा जनता ने, जिस तरह पेपर रद्द हुआ था यूपी पुलिस का हो या हर बहुत सारे पेपर रद्द हुए थे, उसी के वजह से सरकार को ये वोट में कमी हुई है और अधिक सीट नहीं जीत पाई है। और मेरा उम्मीद है तो जल्दी ही इसको समाप्त किया जाए। और यदि आप युवाओं के साथ खेलेंगे तो आपको भी युवा दिखा देंगे तो युवा में कितना पावर होता है। आपको भी यदि गद्दी पर युवा बैठा सकता है तो गद्दी से उतारने का भी अधिकार युवाओं के पास है। तो मेरा दोस्त, आप लोग निवेदन करिए या कुछ उनको बताइए, तो आप अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम युवाओं के साथ आप उनके भविष्य के साथ ना खेलिए। और उनको रोज़गार की ज़रूरत होती है, माता पिता यही चाहता है तो मेरा जो बेटा है मेरा लाठी का सहारा बने और मेरा हर तन मन धन से मेरी सेवा करे, हुए नौकरी पाए, उसी की खुशी रहती है। माता पिता तो मेरा लड़का जॉब करे और जॉब करके मेरा घर परिवार चलाए, माता पिता का ख्याल रखे, यही युवाओं से अपने बेटे से माँ पिता के उम्मीद रहता है। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा क्या ये समाप्त होना ज़रूरी है और जो घमंड था ये चूर हुआ है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। जय हिंद।